तो आज की डॉक्यूमेंट्री में हम देखने वाले हैं जेलर वाला बाग। तो दोस्तों, दिल्ली की एक ऐसी कॉलोनी जो कई साल पहले डेवलप की गई, जहाँ पर कई अवैध अतिक्रमण के द्वारा घर डेवलप किए गए, बनाए गए और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर रह रहे थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी कॉलोनी थी, लेकिन थी क्या? अवैध। और यहाँ पर ज़्यादातर गरीब तबके के जो मजदूर कैटेगरी के लोग होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर रह रहे थे। और जब इनकी गलियों के अंदर घुसो तो आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पर कभी डेवलपमेंट देखने को नज़र नहीं आई। ऑटो चलाने वाले हो गए, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग हो गए, उन्हीं लोगों की ये पूरी की पूरी बस्ती थी। लेकिन अवैध अवैध होता है। और फिर यहाँ पर गंदगी की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह की बस्तियाँ बसाई गई थी दोस्तों, वहाँ पर हमेशा ये गंदगी, नालों की सफाई की प्रॉब्लम हमेशा रही, क्योंकि मशीन अंदर घुस नहीं सकती। फिर आया वो दिन जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और इन पूरे घरों को हटाने का फरमान सुनाया गया। ड्रोन से सर्वे हुआ, यहाँ पर हर एक चीज़ देखी गई, और जो जो अवैध अतिक्रमण थे उसके बाद बुलडोज़रों के द्वारा इनको गिराया गया। हालांकि हर किसी को, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे थे, उनको इतने शानदार फ्लैट्स मिल रहे हैं, वो आप लोगों को मैं वीडियो के एंडिंग में दिखाऊंगा कि वो घर कैसे हैं। आप लोग देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती। कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से दिशा निर्देश के हिसाब से, ये जो बुलडोज़र आप देख रहे हैं, ये जो जेसीबी की मशीन, उनके पीछे जो आप आलीशान फ्लैट्स अपार्टमेंट देख रहे हैं, अभी उनके पास आपको लेके चलूँगा, वही घर इन लोगों को दिए गए थे। बाकी यहाँ पर किस तरीके से अवैध अतिक्रमण था, डबल डबल दो दो मंजिला घर यहाँ पर आपको देखने को मिल गए थे। और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई प्रशासन के द्वारा, कई सारी जेसीबी की मशीनें, बुलडोज़र, इनके द्वारा इनको हटाया गया और ये प्रक्रिया चलती रही। और पुलिस का भारी बल यहाँ पर तैनात था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, सबको घर मिल गए थे, तो किसी तरह की कोई भी ड्रामाबाजी, कुछ हंगामा, कुछ नहीं हुआ। बहुत शानदार शांतिपूर्ण वातावरण में ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि सब पब्लिक ने अपना सामान हटा लिया था। नोटिस बहुत पहले इन लोगों को सर्व हो गया था, उसके बाद फिर इन मशीनों के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि कुछ घरों को यहाँ पर छोड़ दिया गया था कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद, लेकिन जो कोर्ट के स्टे नहीं ले पाए थे या जिन जिनको घर मिल गए थे, उनके तो ज़रूर हटाए गए यहाँ पे। और इतने शानदार आलीशान फ्लैट्स इन लोगों को मिले, इतना बढ़िया अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं आज की डेट में, वो हम आगे देखेंगे। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे के सारे ये जो MCD, DDA, इनके लोग यहाँ पर सब आपको देखने को मिले, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मलबे का ढेर भी लगना शुरू हो गया था, और इसके साथ के साथ साफ़ सफाई भी हो रही थी, बैरिकेडिंग की जा रही थी, पब्लिक को समझाया जा रहा था। जिन लोगों ने छोटा मोटा लोहे का सामान निकालना था, वो यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि जो इनके अवशेष थे, वो जिनके घर यहाँ पर थे, जिन्होंने अपना पैसा लगाया, तो वो अपना लोहे के दरवाजे, सामान, इन्हीं के लिए यहाँ पर वेट कर रहे थे, जैसा कि आप पब्लिक को देख सकते हैं। क्योंकि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो कई लोग यहाँ से लोहा चुरा के भागने की कोशिश कर रहे होते, कोई कुछ कर रहे होते, तो इसलिए पब्लिक जो थोड़ी बहुत आपको दिख रही है वो है। बाकी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और सबसे हैट्स ऑफ करना चाहिए हमें दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने इतना अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को करवाया कि किसी तरह का, जैसा मैंने आपको बताया, कोई आपको शोर शराबा, हूहाबाजी कुछ नहीं देखने को मिली। दो दो मंजिल, ढाई ढाई मंजिल के घर यहाँ बन गए थे। उन सभी को देखिए किस तरीके से बुलडोज़र बुलवा कर कोर्ट ऑर्डर के बाद धराशायी किया गया। और दोस्तों, अवैध अवैध होता है। कई लोगों का कहना था हम इतने साल से रह रहे हैं, लेकिन इतने सालों से रहने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें मालिकाना हक आ जाए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तभी आप उसके मालिक हैं, अन्यथा कोर्ट ऑर्डर के आगे किसी की, आपको पता है दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। तो कोर्ट का भी कहना यही था कि इतने साल से रहने का मतलब ये नहीं। और हाँ, कई कमेंट्स आते हैं कि जो पुराने मंत्री थे, पुराने वो थे, उनको सज़ा दिया। दोस्तों, ये 30 40 साल पहले की डेवलपमेंट है। उस टाइम पर ये सारे के सारे घरों को बनाया गया था, उस टाइम पर ये सारे अवैध कब्जे होते। तो वो मंत्री लोग आज की डेट में शायद ज़िंदा भी नहीं होंगे, वो अफसर, या होंगे भी तो वृद्ध अवस्था में होंगे। उनसे अब आज की डेट में किसी तरह का उनसे वो कोई मैटर बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कमेंटों का फ़ायदा नहीं, हमें आज का देखना, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के भूल जाइए, पास्ट में किसने क्या करवाया,
आज क्या हो रहा है उस पर नज़र डालिए। और हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहती है, कई बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर अब बनाई जा सकती है अगर ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाए। लेकिन अभी भी काफ़ी घर बचे हुए, वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। जिन घरों पे स्टे लगा हुआ है वो घर कौन कौन से हैं वहाँ, वो भी आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन कार्रवाई इतनी बढ़िया तरीके से हुई, हम वहीं पर खड़े थे, हम अपने फ़ोन से वीडियो सारी डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस वगैरह इन लोगों ने इतना अच्छा बैरिकेडिंग करके सिस्टम बनाया था, कुछ वो नहीं। और देखिए पूरा का पूरी कार्रवाई जब ख़त्म हुई, जो आपको साइड साइड में घर दिख रहे हैं, अभी आगे और भी दिखाएंगे, और इनके नए फ्लैट्स जो इनको मिले वो भी दिखाएंगे। तो उसके बाद लोग देखिए फटाफट अपना अपना वो जो अवशेष थे उनको लेने के लिए आ गए थे। घरों के जैसे लोहे के सरिये जिनको ये दोबारा बेच सकते हैं, ये जैसे टिन इन्होंने निकाली है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और लोग जो थे जिनमें जो आधा अधूरा, जो पीछे की तरफ तो स्टे ऑर्डर था, किसी किसी का जैसे लोहा निकला नहीं था तो वो खुद ही तोड़ कर भी निकाल रहे थे। तो देखिए इन्होंने ये तोड़ा, हथौड़ा मार के देखिए, ताकि ये गाटर वगैरह जो अंदर है इनको निकालना चाह रहे थे, और ये देखिए निकाल के नीचे रख दिए। तो वो जो आप साइडों में घर देख रहे हैं, ये सारे के सारे वो घर हैं जिनको कोर्ट ने स्टे दे दिया था, जिनको तोड़ने का ऑर्डर आया नहीं था। तो देखिए प्रशासन जो है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही काम करता है, और जो अवैध हिस्सा होता है सिर्फ उसी को तोड़ा गया जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। जिसको पास नहीं किया देखिए छोड़ दिया गया, और ये आज भी ऐसे ही बरकरार है। कई सारे पत्रकार, ये देखिए पुलिस वगैरह, ये सेना के जवान वगैरह सब यहाँ पर थे लेकिन किसी तरह की, जैसा मैंने बताया, कोई हंगामा कुछ नहीं हुआ। और ये पूरे के पूरे, आइए ड्रोन व्यू से आपको करंट ताज़ा हाल तस्वीरें दिखाता हूँ कि कुछ यहाँ पर जैसा था वैसा ही आज भी है। मलबे का ढेर आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, आधे अधूरे टूटे फूटे घर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जब तक पूरे के पूरे कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता इनको साफ़ करने का, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट करना भी मुश्किल ही रहने वाला है, और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत भी है ये। यहाँ पर कुछ अभी डेवलप किया नहीं जा सकता क्योंकि स्टे के बाद काफ़ी घर यहाँ पर बचे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच बीच में एक दो घर दिखते हैं, और मलबे का ढेर आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है, ईंट वगैरह जो यहाँ काम की हैं वही निकाली जा रही है। यही सब चीज़ें यहाँ पर अभी मोस्टली हो रही है, और बाकी के घरों का ऑर्डर जो स्टे लगा हुआ है उसकी अगली सुनवाई में देखते हैं क्या होता है। तो आइए अब थोड़ी देर में मैं आपको लेके चलता हूँ उसके पास, जो इन लोगों को नए फ्लैट मिले। और जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही घर मिले थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जिन जिन लोगों को घर मिलेंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने, जिन्होंने दिखाए होंगे, सबमिट कराए होंगे, उन सबको मिल गए हैं। ठीक है, ये कुछ घर जो बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, ये सारे स्टे वाले घर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये शानदार अपार्टमेंट्स इनको यहाँ पर एलोकेट हुए, देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगली वीडियो में एक और लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।